इंसानी शरीर की तलाश में निकली ये भूतिया डॉल जितनी अजीब दिखती है, इसके कारनामे भी उतने ही अजीब हुआ करते थे। दरअसल ये एक श्रापित भूतिया डॉल एनाबेल की कहानी है, जैसे कि आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में मंत्रोच्चार के साथ बांधकर कैद किया गया है। एनाबेल नाम की इस भूतिया डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 से, क्योंकि इसी साल बच्चों की कहानियां और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकी राइटर जॉनी ग्रोवेल ने अपनी एक किताब ट्रेजेडी एंड स्टोरी बुक में इस डॉल का जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए एक रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा। जॉनी बताते हैं कि एक दिन वो यूं ही अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी उन्हें उनके घर के बैकयार्ड में एक डॉल पड़ी हुई दिखी। जॉनी ने उस डॉल को अपने घर में पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से जाकर पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन सभी पड़ोसियों ने भी मना कर दिया। जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डॉल उनके घर में आई कैसे। खैर, उन्होंने इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा और डॉल को घर ले जाकर अपनी बेटी मार्सेला को दे दिया। मार्सेला उस समय काफी छोटी थी, इसलिए वो डॉल को देखकर काफी खुश हुई। अब मार्सेला हर समय इसी डॉल के साथ ही खेलती रहती और इसी तरह से खेलते खेलते कुछ ही दिनों में उसके डॉल से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था और वो एक पल के लिए भी अपनी डॉल को खुद से दूर नहीं रखती थी। मार्सेला की उम्र जब 13 साल हुई तब वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और जब इस बीमारी के लिए उसको वैक्सीन दी गई तब उस वैक्सीन का उसके शरीर पर उल्टा असर हो गया, जिसकी वजह से मार्सेला की डेथ हो गई। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत अजीब हुई थी कि मार्सेला की मौत से सिर्फ कुछ दिन पहले ही वो डॉल जॉनी के घर से अपने आप गायब हो गई थी। और इस सच्ची कहानी को जॉनी ने जब अपनी किताब में लिखा तो लोगों को इसके बारे में जानकर काफी हैरानी हुई और जॉनी की ये कहानी उस समय लोगों में काफी फेमस हो गई। और फिर इसके बाद कई दशकों तक वो डॉल कहीं भी नजर नहीं आई थी और लोग इसके बारे में भी भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों, साल 1970 में इस डॉल ने फिर से दुनिया में वापसी की और इस बार ये हॉबी स्टोर नाम की एक एंटीक शॉप में नजर आई थी। दरअसल हुआ ये कि एक महिला इस एंटीक शॉप में गई और उन्होंने एक अजीब सी दिखने वाली ये डॉल खरीदी। उस महिला को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो जिस डॉल को खरीद रही थी वो असल में एक भूतिया डॉल थी। उस औरत ने ये डॉल अपनी बेटी डोना को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए खरीदी थी। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वो एक हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ के गिफ्ट से काफी हैरान थी, क्योंकि इससे पहले तक उसकी माँ ने उसे कभी भी गुड़िया गिफ्ट नहीं की थी और इसके अलावा अब उसकी डॉल से खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन फिर भी उसको अपनी माँ का यह तोहफा काफी पसंद आया और उसने उस डॉल को अपने कमरे में एक जगह पर सजा कर रख दिया। हालांकि डोना के साथ रहने वाली उसकी 2 सहेलियों को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उनमें से एक, जिसका नाम ल्यू था, उसको तो ये डॉल शुरुआत से ही अजीब लग रही थी। उसने डोना से मना भी किया कि वो डॉल को रूम में ना रखे, लेकिन डोना ने उसकी बात ना मानते हुए उस डॉल को कमरे में ही रख दिया। अब उस डॉल के कमरे में आते ही वहां पर अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो डोना ने ये गौर किया कि ये डॉल अपनी जगह से अपने आप ही मूव कर लेती थी। डोना कई बार से इस चीज को नोटिस कर रही थी और उसने जब ये बात अपनी रूममेट्स को बताई, उसके दोनों फ्रेंड्स ने कहा कि तुम उस डॉल को तुरंत ही कमरे से निकाल दो, क्योंकि वो एक श्रापित भूतिया डॉल है। लेकिन उसने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी। एक दिन लू घर में अकेली थी। घर पर अकेले रहने के कारण लू पर जानलेवा हमला हुआ था और जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब उससे पूछा गया कि उस पर हमला किसने किया, तब उसने डॉल का नाम लिया। जिसके बाद डोना को उसकी बात पर यकीन आ गया, क्योंकि इस हालात में वो झूठ कभी भी नहीं बोल सकती थी। डोना और उसकी दोस्त तुरंत अपने हॉस्टल के पास वाले चर्च में गई और फादर हैगन को इस घटना के बारे में बता दिया। फादर हैगन ने दोनों की बात सुनी। फादर ने डॉल को अच्छी तरह से देखा और डोना को बताया कि ये डॉल भूतिया है और इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। फादर कुक ने कहा कि ये मामला संभालना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट को दे दी। ये दोनों पति और पत्नी इस मामले के बारे में सुनते ही तुरंत डोना के हॉस्टल रूम में पहुंच गए और उन्होंने डॉल के इस बिहेवियर की बारीकी से जांच करने के लिए 1 हफ्ता उसके साथ बिताने का फैसला किया। जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने डोना को बताया कि डॉल के अंदर एक बेहद शक्तिशाली आत्मा का वास है और अब ये आत्मा इस डॉल से निकलकर एक इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इन लोगों ने आगे बताया कि आत्मा ने अपने रहने के लिए डोना के शरीर को चुना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको डोना से दूर करना होगा। ये दोनों पति और पत्नी डॉल को अपनी कार में रखकर अपने साथ ले जाने लगे और तभी अचानक से इनके कार का सभी सिस्टम फेल हो गया और कार बेकाबू होकर एक दीवार से जा टकराई। अच्छी बात यह थी कि उस समय कार की स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, इसलिए दोनों पति और पत्नी को ज्यादा चोट नहीं आई। हालांकि लोग ये समझ गए थे कि कार के बेकाबू होने का कारण भी ये डॉल ही थी और इसी ने अपनी शक्तियों से कार के सभी सिस्टम फेल कर दिए थे। जैसे तैसे घर पहुंचने के बाद इन पति और पत्नी ने तंत्र मंत्र और पवित्र जल की मदद से डॉल को शांत करके शीशे के एक बॉक्स में बंद कर दिया और फिर इस बॉक्स को उन्होंने अपने खुद के म्यूजियम ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया और तब से लेकर आज तक ये डॉल इसी म्यूजियम के अंदर रखी हुई है और वहां पर एक वार्निंग भी लिखी गई है कि कोई ना इस बॉक्स के करीब आए और ना ही इसे छुए।
दोस्तों, ऐसे भूत प्रेत में मैं खुद भी विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन चूंकि ये कहानी सच्ची थी इसलिए मैंने सोचा कि इस कहानी को आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर किया जाए। वैसे इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल ट्रिविया टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।